हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं टेक्निकल्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइडिया के 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन के एसी के रिमोट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप टिल टू एंड तक वॉच करिए, आपको हर डिटेल्स मिल जाएगा। और आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये माइडिया का रिमोट है जो 1 टन को एंड 1.5 टन एंड 2 टन को कंपनी प्रोवाइड करती है। हर एक मॉडल को सेम रिमोट ही कंपनी प्रोवाइड करती है। आप टिल टू एंड तक वॉच करिए, आपको हर डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं 6 की पॉइंट से। जैसा कि फर्स्ट की पॉइंट आता है माइडिया कस्टमर केयर नंबर। अगर आपके एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा तो आप कॉल लॉग इन करा के टेक्नीशियन विजिटिंग करा ले सकते हैं। सेकंड की पॉइंट आता है स्विंग इशू। स्विंग इशू ये बहुत ज्यादा कस्टमर्स का प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी मैं वीडियो में बता दूंगा। थर्ड की पॉइंट आता है हाउ टू यूज सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस में कैसे ऑपरेटिंग करना है वो भी आपको डिटेल से बता दूंगा। एंड फोर्थ की पॉइंट आता है इसका सीनियर सिटीजन के लिए फेवरेट मोड। अगर आपके पास कोई सीनियर सिटीजन है, उनको सिंपल प्रोसेस में ऑपरेटिंग बताना है विद इन ए 1 बटन, तो आप ये वीडियो को टिल तक देखिए, वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा। चलिए अब हम 5th की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें क्या है बोले तो आपको फुल डिटेल बता दूंगा मैं। एंड 6th की पॉइंट आता है वाईफाई ऑप्शन। वाईफाई ऑप्शन के बारे में कौन सा ऐप आपको यूजफुल होगा वो भी आपको डिटेल से बता दूंगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट की पॉइंट के बारे में, जो आता है माइडिया कस्टमर केयर नंबर। अगर आपके एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा तो आप टेक्नीशियन विजिटिंग करा लेके आपका प्रॉब्लम क्लियर करा ले सकते हैं। इसका नंबर आता है 1800-103-3333। अगर ये नंबर वर्क नहीं कर रहा है या टेक्निकल इश्यूज आ रहे बोल तो मैं अल्टरनेट नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी जाके कॉल लॉगिन करा ले सकते हैं। अगर नहीं बोले तो वेबसाइट से भी आप लॉगिन करा सकते हैं, careermedia.in पे जाके आप कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपका एसी विद इन 1 ईयर है तो आपको कंपनी से 3 एसी सर्विसेज फ्री ऑफ प्रोवाइड हो जाएंगे, जो आता है आपको फ्री में प्रोवाइड होगा कंपनी से, जैसा कि सिंपल सर्विस होगा उसमें। और क्या है बोले तो अगर प्लास्टिक आइटम या एसी का रिमोट कुछ ब्रेक हो गया बोले तो वो चार्जेस पेबल में रहेगा। विद इन 1 ईयर आपको फ्री ऑफ सर्विस रहेगा, तो आप इसको कंपलसरी लॉग इन करा के फ्री सर्विस करा लीजिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड की पॉइंट के बारे में, स्विंग इशू। स्विंग इशू ये मेनली क्या है बोले तो मेरे को बहुत सारे कस्टमर्स बताए थे कि इसके लिए रिलेटेड वीडियो बताइए बोल के, तो वो रिलेटेड वीडियो मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। तो इस स्विंग इशू क्या है बोले तो जैसे कि आप एसी ऑफ करते तो आपका एसी का स्विंग टोटली क्लोज नहीं होगा। वो क्या होगा बोले तो स्टक हो जाएगा वहां पे ही, या ना तो उसके अंदर से हेयर प्रोवाइड होता रहेगा। तो उसमें कंफ्यूज कभी भी मत होइए। वो क्या है बोले तो प्लाज्मा एक्टिवेट होगा, जो लिमिटेड टाइम रहेगा 8 to 10 मिनट्स। तो उसके अंदर क्या है बोले तो वो उसका डस्ट पार्टिकल जो भी रहेगा ना, जब आप एसी ऑफ कर दे पूरा टॉप एंड साइड ले लेके चल जाएगा, एसी के अप एंड साइड ले लेके चल जाएगा। तो उसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइए। वो क्या है बोले तो प्लाज्मा एक्टिवेशन है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल रहेगा जो यूनिट के अंदर, तो पूरा टॉप के ऊपर ले लेके चल जाएगा। तो वो टोटली क्लोज होने के लिए 8 to 10 मिनट्स लगेगा, तो टोटली स्विंग क्लोज होगा। अगर फिर भी क्लोज नहीं हो रहा बोलते, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, वहां से मेरा एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, उसके रिलेटेड मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड की पॉइंट के, हाउ टू यूज सिंपल प्रोसेस। अगर आपको सिंपल प्रोसेस में सेट करना है रिमोट को बोले तो जैसा कि आपके रूम के हिसाब से आप सेट कर लीजिए। जैसा कि फर्स्ट इसका मोड चेक कर लीजिए, मैं सिंपल प्रोसेस में बता रहा हूँ। फर्स्ट मोड होना चाहिए कूल मोड में, और फैन स्पीड होना चाहिए हाई पे, कूल मोड एंड हाई स्पीड फैन का स्पीड। एंड टेम्परेचर होना चाहिए 24। ये आपके रूम के हिसाब से सेट कर लीजिए। 24 इज द एको मोड। इसमें क्या बोले तो पावर कंजम्पशन रहेगा, जैसा कि आप यूनिट से पहले रिमोट ऑन करेंगे 24 टेम्परेचर से ही वो ऑन होगा, तो आप 24 टेम्परेचर लगा के आप सिंपल प्रोसेस में रन कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कूल मोड एंड सेकंड आता है फैन स्पीड हाई एंड थर्ड आता है 24 टेम्परेचर। अगर 24 टेम्परेचर आपके रूम के हिसाब से कम हो रहा है बोले तो उसको लेस करके आप रन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फोर्थ की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फेवरेट मोड। अगर आपके पास कोई भी सीनियर सिटीजन है, उनको सिंपल प्रोसेस में कंप्लीटली बताना है आपको बोले तो नीचे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिमोट के नीचे आपको एक फेवरेट बोल के बटन दिख रहा है। उसके ऊपर क्या करिए बोले तो आपके हिसाब से जो भी रूम का साइज रहेगा उसके हिसाब से एक टेम्परेचर सेट कर दीजिए एंड मोड सेट कर दीजिए, फैन स्पीड सेट कर दीजिए। उसके बाद ये बटन को 3 सेकंड्स प्रेस कर दीजिए, ये टोटली वो नंबर पे सेट हो जाएगा। तो आपके पेरेंट्स को बता दीजिए, ऑन करने के बाद ये फेवरेट मोड को बटन प्रेस कर दीजिए, ये टोटली एसी वही डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। तो इसमें क्या है बोले तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है। विद इन 1 बटन के लिए आपको टोटली सेट हो जाएगा एसी। चलिए अब हम इसके 5th की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए अब हम इसका डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है इसका रिमोट। इसमें फर्स्ट बटन आता है सुपर टर्बो। सुपर टर्बो मीन्स अगर आपके एसी को हाई स्पीड पे प्रोवाइड करना है, जैसे कि आप जॉगिंग से आए या ना तो कहीं आप बाहर से आए, तो एसी चल रहा है लेकिन उसको और हाई स्पीड पे करना है आपको बोले तो टर्बो मोड को प्रेस कर दीजिए। ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको एसी को हाई स्पीड प्रोवाइड कर देगा और 30 to 45 मिनट्स तक आपको हाई स्पीड प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें क्या है बोले तो अगर आपको इमरजेंसी में हाई स्पीड चाहिए बोले तो टर्बो को प्रेस कर दीजिए। ये लिमिटेड टाइम के लिए हाई स्पीड प्रोवाइड करेगा, जैसा कि 30 to 45 मिनट्स तक आपको प्रोवाइड करके देगा। चलिए अब हम इसके सेकंड बटन के बारे में बात करेंगे, स्विंग। अगर आपके एसी का हेयर डायरेक्शन उसको चेंज करना है तो स्विंग के बटन को ऑन कर दीजिए। वो स्विंग क्या होगा बोले तो अप एंड डाउन होकर आपको हेयर प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है बोले तो स्विंग डायरेक्शन चेंज करने के लिए। चलिए अब हम उसके थर्ड बटन के बारे में बात करेंगे, स्टेप। को हेयर एक ही डायरेक्शन में चाहिए तो आप स्टेप के बटन को प्रेस करके आपके लिमिटेड के हिसाब से आप सेट कर ले सकते। थर्ड बटन आपको स्टेप बाय स्टेप का मतलब ही स्विंग का डायरेक्शन एक लिमिटेड टाइम के लिए डायरेक्शन में रखने के लिए है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टेम्परेचर नंबर के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर आता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देख रहे हैं 17 इज द लोएस्ट नंबर एंड 30 इज द हाईएस्ट। लेकिन एसी के लिए 17 इज द हाईएस्ट नंबर एंड 30 इज द लोएस्ट नंबर। अगर आप 17 पे सेट कर रहे हैं एसी बोले तो वो आपको एसी हाई कूलिंग प्रोवाइड करेगा एंड 30 इज द लोएस्ट नंबर जो आपको एसी लो कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो मेनली क्या है बोले तो 17 इज द हाईएस्ट नंबर एंड 30 इज द लोएस्ट नंबर। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए कूलिंग बोले तो 17 पे सेट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मोड्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट इसका आता है ऑटो मोड, सेकंड आता है इसका कूल मोड, थर्ड आता है ड्राई मोड एंड फोर्थ आता है फैन मोड। जैसे कि हम फर्स्ट मोड के बारे में बात करेंगे, ऑटो मोड। ऑटो मोड इज नोन एज ऑटोमेटिकली। ये जो मोड है ये आपको ज्यादातर ऑफिस में, सर्वर रूम्स में एंड नाइट के टाइम पे ज्यादातर यूज होता। ये ऑटोमेटिकली रन करेगा टोटली। जैसा कि अगर रूम में टोटली कूल हो गया बोले तो ये ऑटोमेटिकली सेंसर्स के द्वारा आउटडोर क्लोज कर देगा ऑटोमेटिक में। इसमें क्या है बोले तो ये ज्यादातर सर्वर रूम्स एंड ऑफिस में ज्यादा यूज होगा एंड नाइट के टाइम पे आप स्लिप में रहते ना, जब ऑटोमेटिकली कूल होते कि ऑटोमेटिकली बंद कर देगा आउटडोर। तो ये क्या है बोले तो मेनली ऑटोमेटिकली चलेगा। और इसमें मेनली क्या है बोले तो आप फैन का स्पीड आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो भी ऑटोमेटिकली रहेगा। चलिए अब हम इसके सेकंड मोड के बारे में बात करेंगे, कूल मोड। कूल मोड क्या है बोले तो आपको हाईली कूलिंग प्रोवाइडिंग करेगा। ये क्या है बोले तो मोड, अगर आपको इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए, ये ज्यादातर समर्स में यूज होगा, तो आप हाई स्पीड चाहिए बोले तो आप कूल मोड पे लगा देके आप टेम्परेचर सेट कर ले सकते। इसमें क्या है बोले तो आप फैन का स्पीड आप एडजस्ट कर ले सकते कूल मोड में। उसके बाद आता है ड्राई मोड, थर्ड मोड आता है। सो ड्राई मोड है, ये मेनली क्या है बोले तो रेनी सीजन्स में ज्यादातर यूज होता। अगर आप बाहर से भीग के आए तो आपका मॉइस्चराइजर रिमूव करने के लिए ये थर्ड ऑप्शन यूज होगा। एंड या ना तो जॉगिंग करके आए या ना तो जिम को जाके आए बोले तो थर्ड मोड आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो मॉइस्चराइजर रिमूव करने के लिए रहेगा। फोर्थ मोड आता है ओनली फैन। फैन में क्या है बोले तो आपको आउटडोर रन नहीं करेगा, कल इंडोर रन करेगा। जो इंडोर यूनिट है ना आपका, वो एक ही रन करेगा। जैसा कि अपना सीलिंग फैन रन करता है उतना ही आपको इंडोर रन होगा, आउटडोर ऑन नहीं होगा। खाली दो मोड में फैन एडजस्टमेंट रहेगा, दो मोड में फैन एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। जैसा कि ऑटोमेटिक में नहीं रहेगा एडजस्टमेंट एंड ड्राई मोड में नहीं रहेगा। फैन एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेट रहेगा एंड कूल मोड में एंड फैन मोड में आपको फैन एडजस्टमेंट रहेगा। तो फैन एडजस्टमेंट ये दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में नहीं है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट बटन के बारे में बात करेंगे, वाईफाई और ओपीटी। ओपीटी एज नोन एज ऑप्शन बटन। इसमें क्या है बोले तो टोटली आपको 5 प्रोग्राम्स इनबिल्ट सेट है। जैसे कि फर्स्ट आता है फॉलो मी, सेकंड आता है इसका एको मोड एंड थर्ड आता है इसका सेल्फ क्लीन एंड फोर्थ आता है प्लाज्मा एंड फिफ्थ आता है वाईफाई। इसमें क्या है बोले तो ये 5 ऑप्शंस आपको सेट कर ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन आता है इसका फॉलो मी। चलिए अब हम इसका एग्जांपल जानेंगे फॉलो मी के बारे में, कैसा वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका एसी है, ये आपको कूलिंग चाहिए राइट हैंड साइड पे, एसी लगा है लेफ्ट साइड पे, तो आपको कूलिंग चाहिए राइट हैंड साइड के साइड। तो आपका एसी में फॉलो मी बटन प्रेस कर दीजिए। जो एसी में सेंसर रहेगा ना एंड रिमोट में एक सेंसर रहेगा, तो एसी का जो भी हेड थ्रू कूलिंग पूरा स्प्रेड होगा
तो एसी के इधर तक एसी के रिमोट तक कूलिंग लगेगा तो ये रिमोट इंडिकेशन फॉरवर्ड कर देगा एसी को कि टोटली रूम कूल हो गया बोल के। तो एसी के रिमोट के हिसाब से फॉलो मी वर्क करेगा। जैसे कि आप राइट को साइड चाहिए बोले तो हेड डायरेक्शन राइट साइड नहीं आएगा, तो इसमें सेंसर रहेगा, जहां भी आपको चाहिए वो साइड रख दीजिए। वो साइड तक का कूलिंग जब तक प्रोवाइड नहीं होगा जब तक कंटिन्यूसली चलेगा एसी फॉलो मी में। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बटन के बारे में बात करेंगे, जो आता है एको मोड। एको मोड एज नोन एज इकोनॉमिकली। इसमें क्या है बोले तो आपका एसी इकोनॉमिकली चलेगा। जैसा कि आप एसी को ऑन करते कि 24 टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली सेट रहेगा, वो एको मोड ही सेट रहेगा। अगर आपको मैन्युअली सेट करना है बोले तो एको मोड को प्रेस कर लीजिए। इसमें क्या है बोले तो आपका पावर कंजप्शन रहेगा। तो इसमें क्या है डिफॉल्ट 24 टेम्परेचर सेट हो जाएगा सेकंड मोड पे, और आपको रूम टेम्परेचर भी शो करेगा। ये रूम टेम्परेचर थोड़े मॉडल्स में शो करेगा रिमोट में, थोड़े मॉडल्स में नहीं करेगा। तो एको मोड एज नोन एज इकोनॉमिकली। चलिए अब हम इसके थर्ड ऑप्शन के बटन के बारे में बात करेंगे, सेल्फ क्लीन। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि आप ऑफ कर देंगे आपका एसी का स्विंग ऑटोमेटिकली ओपन रहेगा, वो सेल्फ क्लीन ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा। इसमें क्या है बोले तो आपको 8 to 10 मिनट्स आपको सेल्फ क्लीन करेगा। अगर आपको मैन्युअली लगा लेना है बोले तो सेल्फ क्लीन के ऑप्शन को थर्ड टाइम प्रेस कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली सेट। चलिए अब हम इसके फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बोले तो ये थोड़े मॉडल्स में एक्टिवेट है, थोड़े मॉडल्स में नहीं है। इसमें क्या है बोले तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेगा वो टोटली नेट के द्वारा अप एंड साइड चले जाएगा पूरा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके टाइमर के बारे में। इसमें क्या है बोले तो ये बहुत ही बेस्ट टाइमर है। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको टाइम के हिसाब से रन करना है एसी को, तो इसमें ऑप्शन रहेगा 0.5 मीन्स हाफ एन आवर एंड 1 आवर। हाफ एन आवर 1 आवर का टाइम लिमिट रहेगा आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 0.5 मीन्स हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर, 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4 आवर्स, ऐसा आपको 10 आवर्स तक रहेगा। उसके बाद में 1 आवर ऑफ कवर अप करेगा। तो ये मेनली क्या है बोले तो टाइमर है ये। 1 आवर से 10 आवर्स के बाद में आपको लेवल 12, 13, 14 ऐसा आपको 24 टेम्परेचर तक बताएगा नंबर तक। उसके बाद में फिर 0.5 तक आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्लीप मोड के बारे में। स्लीप मोड क्या है बोले तो आपको टोटली एसी 7 आवर्स रन करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट आप 12 o'clock को 24 टेम्परेचर से ऑन करें, 12 o'clock से 1 o'clock तक वो 24 से 25 सेट हो जाएगा, एंड 1 o'clock से 2 o'clock तक वो 26 टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। उसके बाद 5 आवर्स आपको 26 टेम्परेचर से चलेगा। क्या है बोले तो 2 आवर्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद में 5 आवर्स लिमिटेड टेम्परेचर से सेट हो जाएगा। 24 से 25, 25 से 26, ये 2 आवर्स इंक्रीज होगा टेम्परेचर, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। चलिए अब हम उसके नेक्स्ट बटन के बारे में बात करेंगे, फेवरेट। फेवरेट का मतलब क्या है बोले तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके पास कोई भी सीनियर सिटीजन है उनको एक विदिन बटन आपको सेट करना है बोले तो फेवरेट बटन को 3 सेकंड्स प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट बटन के बारे में बात करेंगे, ये है बल्ब का बटन। अगर आपको नाइट के टाइम पे इंडिकेशन शो हो रहा है तो इरिटेशन के टाइप हो रहा बोले तो बल्ब के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो टोटली बंद हो जाएगा। जो डिस्प्ले पे इंडिकेशन आता ना टेम्परेचर मोड्स के बारे में, तो वो टोटली बंद हो जाएगा। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट बटन्स के बारे में बात करेंगे। 3 टेम्परेचर बटन है इसके अंदर, जो आता है फर्स्ट एको आता है, उसके बाद मिड आता है एंड उसके बाद नॉर्मल आता है। फर्स्ट आता है एको। एको में क्या है बोले तो आपको कंपनी से 50% आपको पावर कंजम्पशन रहेगा। सेकंड ऑप्शन आता है आपको मिड, इसमें क्या है बोलते 75% आपको पावर कंजम्पशन सेट होगा, एंड नॉर्मल में जो है आपको टोटली 100% पावर कंजम्पशन होगा। ये मेनली फॉर क्या है बोले तो अगर आपके पास पावर बिल ज्यादा आ रहा बोले तो कंजम्पशन पे लगा दीजिए, ये क्या है बोले तो कन्वर्टेबल में कंप्लीट करके दे देगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसके 6th की पॉइंट के बारे में, जो आता है ऑप्शंस के बटन में वाईफाई ऑप्शन। ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट आपको 3 सेकंड्स वाईफाई के बटन को प्रेस करना है, उसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा वाईफाई का ऑप्शन। 3 सेकंड्स प्रेस करना है। ये वाईफाई का ऑप्शन थोड़े मॉडल में एक्टिवेट है, थोड़े मॉडल में एक्टिवेट नहीं है, तो 3 सेकंड प्रेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एसी में प्रोवाइड हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपका मोबाइल फोन ले लीजिए। मैं तो एंड्रॉइड के लिए बता रहा हूँ, iOS के लिए बोले तो है या नहीं है आप चेक कर लीजिए। एंड्रॉइड में क्या करिए बोले तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, M स्मार्ट होम, माइडिया स्मार्ट होम बोल के आपको प्ले स्टोर पे इजी मिल जाएगा।
वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए नंबर से या नहीं तो ईमेल आईडी से। रजिस्ट्रेशन कर लिए के बाद में आप जैसा कि ऑन करते हैं उसमें वाईफाई का पासवर्ड मार दीजिए, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। कितना कंजप्शन ले रहा पावर या नहीं तो कितना टेम्परेचर से चला लेना है मोबाइल से बोले तो आप टोटली उसके हिसाब से आप सेट कर लेते। मैं वाईफाई के रिलेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा डीपली, तो उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कंपलसरी करके रखिए, तो शॉर्टली मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा।